Good morning, children. Today we are going to start online teaching. चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करा चुकी हूँ, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने क्लास में करा दिया और 1.3 के भी क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम क्लास में करवा चुके हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.9999 एंड सो ऑन, राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q फॉर्म आपको पता है रैशनल नंबर होता है। तो इसको जो हमें गिवन क्वेश्चन है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.9999 और इसको हम जो 999 रिपीटेड ब्लॉक आ रहा है उसको हम 0.9 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर डैश लगाया है, दिस इज नोन एज बार। मतलब जो जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा है वो डिजिट बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हमने x इज इक्वल टू 0.9 बार लिख दिया है और इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। अब हम इसके दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम डिजिट, एक ही तरह की सेम डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 9 ही रिपीट हो रहा है, एक सिंगल डिजिट है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 10 से किया तो 10x आ गया। और जब 0.9 बार को हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने का मतलब है कि जो एक डिजिट डेसिमल के पीछे है वो तो आगे आ जाएगी और उसके बाद की डिजिट फिर रिपीट होंगी। तो एक डिजिट डेसिमल से पहले, मतलब एक डिजिट, एक 9 आ गया डेसिमल से पहले, उसके बाद फिर क्या बचा, यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बार का मतलब इसके बाद 999 ही है। तो फिर से 9 आ गया डेसिमल के बाद और उसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10x में से जब x को माइनस किया, वी विल गेट 9x। और 9.9 बार में से 0.9 बार को माइनस किया, तो जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है दोनों में सेम है, वो तो कैंसिल होकर 0 हो गया। और डेसिमल से जो आगे है होल नंबर, उसमें 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 9 आ गया। x इज इक्वल टू, अब इस 9 को दूसरी साइड ले गए, 9 अपॉन 9, दिस विल गिव्स अस 1 एंड 1 इज द रेशनल नंबर। तो हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन था, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर में। इसी तरह के क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व करवाए हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। आप उनको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लेना उसमें से। वैसे मैं क्लास में इसको करवा चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। इसका मतलब क्या है कि 1/17 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें जो रिपीटेड ब्लॉक आ रहा है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, वो बताइए। तो हमने क्या लिखा है कि 1/17 में डिविज़र कौन है, नीचे वाला डिविज़र होता है, डिविज़र इज 17, यानी कि 17 से 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो डिविज़र 17 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगी इसके आंसर में, डेसिमल फॉर्म में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी रिपीटिंग ब्लॉक में, मैक्सिमम डिजिट्स इसके डिविज़र से हमेशा कम होती हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स 17, बिकॉज हेयर 17 इज डिविज़र। 17 से कम होंगी, मीन्स 16 हो सकती हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती हैं। ठीक है, तो इसने कहा इसको वेरीफाई भी करिए। तो हमने इसको डिवाइड करके देखा, आप खुद डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करते जा रहे हैं तो जाकर के रिमाइंडर 1 यहाँ पर आया है। अब हमने इसके आंसर में डिजिट गिनी है, तो 16 डिजिट के बाद रिमाइंडर वही आ रहा है जो हमारा डिविज़र था, डिविडेंड था। ठीक है, तो जब 1 रिमाइंडर आएगा तो फिर वापस यही का यही ब्लॉक फिर से रिपीट होगा डिवाइड करने पर। तो इसका मतलब जितना भी डिनोमिनेटर होता है
उतनी ही मैक्सिमम, उससे एक डिजिट कम मैक्सिमम तक डिजिट्स हो सकती हैं रिपीटेड ब्लॉक में। आ गया समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखकर बताइए, उसको ऑब्जर्व करके बताइए कि डिनोमिनेटर में क्या खासियत, कौन सी क्वालिटी होगी कि वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाए। टर्मिनेटिंग मतलब उसका आंसर लास्ट में रिमाइंडर जाकर के ज़ीरो आ जाए। लास्ट में ज़ीरो रिमाइंडर तभी आता है जब आप उसको उसका जो डिनोमिनेटर है वो उसकी फैक्टर फॉर्म जो है वो 2 और 5 में हो, तभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब बिल्कुल लास्ट में जाके ख़त्म हो जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसने ये क्लियर किया है इस चीज़ को। वी हैव द रेशनल नंबर p अपॉन क्यू, हमारे पास एक रेशनल नंबर p अपॉन क्यू है। हम p को जब q से डिवाइड करते हैं तो p एंड q से जब हम डिवाइड करते हैं तो q जो है वो उसके फैक्टर जो बनने चाहिए q के, वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 दोनों में हो, तभी आपका आंसर 0 आ सकता है। जैसे कोई रकम है 3/2, अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर 1.5 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई रकम है 4/5, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.8 पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 की फॉर्म में हो, या 2 की फॉर्म में हो या 5 में या दोनों में, तो ऐसे डिनोमिनेटर वाले जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि हमें 3 इर्रेशनल नंबर बताइए। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होती हैं? वैसे तो मैं क्लास में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इर्रेशनल नंबर वो होती हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए ना ही रिपीट होना चाहिए, यानी कि लास्ट में ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए रिमाइंडर, और ना ही वो आंसर में रेपिटेशन होना चाहिए, रिपीट होनी चाहिए डिजिट्स। ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर हमने अभी कल ही क्लास में पढ़ा था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर 1.4142 और चलता रहता है, ख़त्म कभी भी नहीं होता, और इसके डिजिट रिपीट भी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये कैसा नंबर हुआ? इर्रेशनल। इसी तरह से √3 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, 8th क्लास में हमने 3 के स्क्वायर रूट निकाले थे, 3 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर 1.732050 एंड सो ऑन चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसी तरह से √5 का आंसर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 7 में 3 एग्जाम्पल पूछ रखे हैं इर्रेशनल नंबर के, जो हमने यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें सवाल में हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 5/7 और 9/11। क्वेश्चन में कहा है कि राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। non-terminating non-recurring इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं। मतलब कि इन दो संख्याओं के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर बताइए। तो हमने इन दोनों संख्याओं को पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। आप अपने आप डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो 5 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर ये आ रहा है, 9 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर ये आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले 3 नंबर ढूंढने हैं इन दोनों के बीच में। तो ये 7 1 से स्टार्ट है, यहाँ 8 1 पर ख़त्म है, तो 7 1
और 8 1 के बीच में 3 नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको 7 3 से स्टार्ट कर दिया, इसको 7 9 से कर दिया, इसको 8 0 से कर दिया है। बाद के डिजिट आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं। ठीक है, और डॉट डॉट क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये खत्म नहीं होने चाहिए, टर्मिनेट नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए इसके पीछे डॉट डॉट लगा दो, ये इर्रेशनल बन गए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासीफाई एज रेशनल और इरेशनल, आपको छांटना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो मैंने रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन, एक तो हमने बटे की फॉर्म में बताया, दूसरा रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से होती है। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन रिपीट होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होगा या तो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। इरेशनल में दोनों ही नॉन होते हैं, ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, उसको हम इरेशनल कहते हैं। तो अब इसमें से कई पार्ट्स दे रखे हैं। √23 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको पता है 4 4 16 के बाद 5 5 25 आ जाता है, 23 तो आता ही नहीं कहीं भी। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमेशा इरेशनल होता है। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 15 15 जा 225, 15 होता है 225 का स्क्वायर रूट, तो ये रैशनल नंबर है। 0.3796 ये जो रकम है ये टर्मिनेटिंग भी है, खत्म हो गई यहीं पर 6 पर ही, तो अगर टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा हुआ? रैशनल नंबर है। और ये देखो, ये रिपीट तो हो रहे हैं ब्लॉक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवाई है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो रैशनल होगा। लेकिन अगर जो रकम नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन ही रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। क्लियर? This completes the exercise 1.3. You have to complete it in your homework register. Thank you.